राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा छा हिंदी के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पाठ 13 आल्हा ऊदल, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे पाठ 14 राजेंद्र चोल। वैसे इस पुस्तक से संदर्भ संग व्याख्या पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए संदर्भ संग व्याख्या बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे इस पाठ का सारांश, फिर उसके बाद हम बताएंगे आप सभी को प्रश्न और अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का सारांश। दक्षिण भारत के राजाओं में चोल वंशीय राजा अति प्रसिद्ध हुए। इनमें राजराजे प्रथम चोल वंश का प्रसिद्ध शासक था। राजेंद्र चोल इसी का पुत्र था। राजेंद्र चोल का शासनकाल 1044 ईस्वी तक जाता है। चोल राज्य दक्षिण भारत के प्रायद्वीप में स्थित था। आक्रमण से सुरक्षा हेतु राजेंद्र चोल ने शक्तिशाली सेना का संगठन किया। इसने शक्तिशाली जल सेना का भी संगठन किया एवं लंका तथा मालदीव पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार किया। इसकी सेना ने उड़ीसा पार गंगा जी तक पहुंचकर बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त की। इस पर इसने गंगईकोंड उपाधि धारण की। इसने समुद्र पार के देशों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया। इसके प्रभाव से भारत का पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार बहुत बढ़ गया। यह व्यापार दक्षिणी चीन तक पहुंच गया। दक्षिण भारत में चोल राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार जमा लिया। इसके अतिरिक्त इसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्राह्मी, मलाया, सुमात्रा आदि को भी अपने अधीन कर लिया। राजेंद्र चोल महान साम्राज्य निर्माता होने के साथ ही कुशल शासक भी था। इसने राज्य की शासन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। इसका साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। प्रत्येक मंडलम कई वालानाडुओं में बटा हुआ था। प्रत्येक वालानाडु में निश्चित संख्या में गांव होते थे। ग्रामीण विकास के लिए ग्राम सभाएं तथा स्वायत्त शासित संस्थाएं थी। राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति की ओर बहुत ध्यान दिया। उसके शासनकाल में तालाबों से सिंचाई की सुविधा बढ़ गई। इसकी सुंदर शासन व्यवस्था के कारण समाज में शांति थी। सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण था। राज्य की रक्षा और शासन की सुंदर व्यवस्था आश्चर्यजनक थी। तो ये तो रहा इस पाठ का सारांश। अब हम कराएंगे अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब नंबर 1 है, राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। भूमि का सर्वेक्षण करा, उसे 2 भागों में बांटा। उर्वरता तथा पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर कर निर्धारण किया गया था। तालाबों से सिंचाई की सुविधाएं बढ़ गई। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा और किसानों की दशा में सुधार हुआ। अब नंबर 2 देखिए, राजेंद्र चोल एक कुशल शासक थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सन 1014 में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने राज्य का शासन संभाला और सन 1044 ईस्वी तक शासन किया। शासन की बागडोर संभालने के बाद राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विजय नीति जारी रखी। दक्षिण भारत में राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा बंगाल तक अपना साम्राज्य स्थापित किया।
इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मालया, प्रायद्वीप, सुमात्रा आदि को अपने अधीन किया। राजेंद्र चोल महान साम्राज्य निर्माता तो था ही, इसके साथ ही वह कुशल शासक भी था। कृषि के साथ साथ व्यापार के विकास की ओर भी राजेंद्र चोल ने बहुत ध्यान दिया। उसके समय में व्यापारी बहुत प्रसन्न थे, बहुत संपन्न भी थे। राजेंद्र चोल की सुंदर शासन व्यवस्था के कारण समाज में शांति स्थापित रही। राजेंद्र चोल के कार्यों से पता चलता है कि वह बहुत दूरदर्शी तथा कुशल शासक था। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नंबर 3, सुरक्षा के क्षेत्र में राजेंद्र चोल के किस कार्य से उसकी दूरदर्शिता का पता चलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र चोल बहुत ही दूरदर्शी शासक था और जल सेना के महत्व को समझता था, इसलिए उसने विशाल जल सेना भेजकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार विदेशी व्यापार से चोल साम्राज्य की आय में बहुत वृद्धि हुई, इससे उसकी दूरदर्शिता का पता चलता है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, राजेंद्र चोल के समय में गांवों की व्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसने गांवों का संगठन स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में किया था। ग्राम सभाएं स्वायत्तशासी संस्थाएं थी जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों की देखरेख करती थी। उसने ग्राम पंचायतों की भी स्थापना की जो अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध थी। अब अगला नंबर है नंबर 5। देखिए, नंबर 5 है, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। यानी जो सही कथन है उस पर सही का निशान लगाना है और जो गलत कथन है उस पर गलत का निशान लगाना है। तो देखिए, का है राजेंद्र चोल राजराज चोल का पुत्र था, तो ये बात सही है, इसलिए इस पर सही का निशान लगाइए। और फिर खा है, बंगाल के शासक ने राजेंद्र चोल की सेना को युद्ध में पराजित किया। भाई ये गलत बात, राजेंद्र की सेना को पराजित नहीं किया, ये गलत बात है। यहाँ जरूर सही का चिन्ह लगाया गया है। देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बंगाल के शासक ने राजेंद्र चोल की सेना को युद्ध में पराजित किया, जबकि राजेंद्र चोल की सेना ने बंगाल के शासक की सेना को पराजित किया था। ये उल्टा दे दिया गया है प्रश्न, इसलिए यहाँ सही का निशान नहीं, गुड़े का निशान लगेगा, गलत है। अब देखिए, अगला है गा। गंगा तक के क्षेत्र को जीतने के बाद राजेंद्र चोल ने गंगई कोड़ की उपाधि धारण की, तो ये बात सही है, तो इसलिए इस पर सही का निशान लगाइए। देखिए, यहाँ ये गलत लग गया है, ये जो पहले से लगा है इसको गलत होना चाहिए था, इसको सही होना चाहिए था। आइए अब घा देखते हैं। राजेंद्र चोल के समय में भारत का विदेशों के साथ व्यापार घट गया था। अरे बढ़ गया था भाई, बढ़ गया था, ये घट गया गलत दे रहा है, इसलिए गुड़े का निशान लग जाएगा। अब वो देखिए, प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क को देखिए, इसको अब इसमें दिया गया है नंबर 1, एशिया के मानचित्र में ब्रह्मा, महाकौशल, मलाया, श्रीलंका, सुमात्रा की स्थिति देखिए। तो इसको आप जो है इन मैप में देखिएगा और देख करके जानिएगा। अब नंबर 2 है, चोल कला के मंदिरों के चित्रों का एल्बम तैयार कीजिए। तो ये आपको ही करना है, ठीक है। इस वीडियो में इससे भी करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।